नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, तो इस पे हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे और इस मतलब कि जो सोशोलॉजी है या सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, इस पे हम लोग ओवरऑल 800 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि दार्शनिक में हम लोग 1200 प्लस क्वेश्चंस हैं और जो साइकोलॉजी है उस पे हम लोग करेंगे प्रैक्टिस कम से कम 1700 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का कौन सा भाग नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सामाजिक व्याधिकी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समाजशास्त्र को मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबर का। ठीक है, क्या बोला गया है? समाजशास्त्र को मानव संबंध जो है उसकी वैज्ञानिक शाखा कहा जाता है। तो किसने बोला है? क्यूबर ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के विकास में किसका योगदान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेंडरसन का। ठीक है, नेक्स्ट है, सिम्पसन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से किसको समर्पित नहीं किया है? आंसर हो जाएगा असामाजिक प्रक्रियाओं को। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ठीक है, अब देखिए इस पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? मनुष्य और समाज का निर्माण। देखिए शिक्षा तो है ही, शिक्षा का पढ़ ही रहा है तो हम लोग, तो क्या हो जाएगा? मनुष्य और क्या है? समाज का निर्माण। किसने बोला है या किसका कथन है ये? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ड्यूवी के ने बल दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सामाजिक अनुशासन पर। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र का वह पक्ष है जो आधारभूत शैक्षिक समस्याओं को हल करता है। या कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोशेक का। ठीक है, अब इस पे क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र, ठीक है, आधारभूत शैक्षिक समस्याओं को हल दिया। तो इसको आप लोग ये इतना कर सकते हैं आप लोग, आधारभूत शैक्षिक समस्याओं को हल किया है। किसने करा है? रोशेक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच के संबंध का वर्णन करता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैंसन का। ठीक है, हैंसन का है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच का संबंध, शिक्षा तथा समाज के बीच का संबंध। तो किसने दिया है? हैंसन ने दिया। नेक्स्ट है, शैक्षिक समाजशास्त्र के विषय में योगदान दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब कि मूर ने भी और मैकाइवर ने भी। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति के विकास का श्रेय किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूबी को। ठीक है, समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति के विकास का श्रेय, समाजशास्त्र प्रवृत्ति के विकास का श्रेय किसको है? ड्यूबी को। नेक्स्ट है, शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति के विकास का कारण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जटिलता मानव जीवन। ठीक है, समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति की कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों का शोधन। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि समाजशास्त्र का जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑगस्टन कॉम्टे। ठीक है, कॉम्टे या काम्टे बोल सकते हैं, ऑगस्टन कॉम्टे। तो क्या हो जाएगा? जन्मदाता अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑगस्टन कॉम्टे। और पिता अगर पूछा जाता है, मतलब कि शिक्षा समाजशास्त्र का पिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन पेनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सोसाइटी जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाइवर तथा पेज। ठीक है, सोसाइटी याद रखिएगा, सोसाइटी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मैकाइवर और तथा पेज। फिर नेक्स्ट है, जॉन डीवी ने निम्नलिखित में से किस अनुशासन पर बल दिया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक। ठीक है, तो जॉन डीवी ने किस अनुशासन पर बल दिया है? सामाजिक पे दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करना है। कथन किसका है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन का। ठीक है,
तो इस पे क्या बोला गया, समाज शास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करना। ठीक है, तो इस सिद्धांत जो दिए गए उस पर संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करना, किसने लागू करना, मतलब कि यह कथन किसका है, तो ब्राउन का है ये। फिर नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन सोसाइटी सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है जॉन पेनी। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये भी, द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजिकल, जॉन पेनी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्कूल और समाज तथा प्रजातंत्र और शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक हैं, बताइए। इस पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन से जॉन डीवी। ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, जॉन डीवी हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है विद्यालय व्यवस्था है, तो कैसी व्यवस्था है ये, औपचारिक व्यवस्था है। एक सेकेंड, कैसी व्यवस्था है ये, औपचारिक व्यवस्था है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस पे क्या हो जाएगा, सभी ठीक है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में, तो इस पे क्या दिया गया ये भी देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था के भी कुछ तत्व होते हैं, कोई भी व्यवहारिक समाज अव्यवस्था के तत्वों से पूर्णतः विमुक्त नहीं होता है, और उपव्यवस्था के तत्व व्यवस्थात्मक तत्वों के अधीन होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्यालय में अंतर क्रिया संबंध मुख्यतः किनके मध्य होते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है, सब में होता है। देखिए अंतर क्रिया संबंध किसमें किसमें होता है, देख लेते हैं। प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों में बीच, ठीक है, होता है। अध्यापकों तथा छात्रों के बीच होता है। प्रधानाचार्यों तथा संरक्षकों के मध्य। ठीक है, तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संरचना की दृष्टि से परिवार में किस प्रकार के संबंध होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, दोनों होते हैं, व्यवहारिक संबंध भी होता है और रक्त संबंध भी होता है। बालक का सीखने का प्रथम स्थान है, कौन सा स्थान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा परिवार। ठीक है, पहला जो स्थान पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवार। फिर इसके बाद आता है विद्यालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। कथन किसका है, बताइए किसका हो जाएगा इसका आंसर, बताइए किसका है ये, सी बोगार्ड। अब देखिए हम की भावना पाई जाती है, तो इस पे बोगार्ड, तो इसके लिए कोई ट्रिक अगर है तो बताते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है। ऐसे भी ये देखिए इस पे बोगार्ड लिखा हो, तो गार्ड से क्या हो जाएगा, वो इसका हो सकता है, गार्ड में कोई भावना नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, या हम गार्ड हैं, ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के ऐसा ट्रिक टाइप में बना लीजिए जिससे कि याद रहे। ठीक है, हम की भावना पाई जाती है, किस पे पाई जाती है, तो इसका ये कथन किसने बोला है, बोगार्ड ने बोला है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि समुदाय की मुख्य विशेषता है, तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो इस पे भी आंसर क्या है, सभी हो जाएगा। तो इसका क्या है, स्वतः विकास इसका विशेषता है, स्थायीपन भी विशेषता है, और विशिष्ट नाम भी विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेयरचाइल्ड। ठीक है, और अब देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये DCS नहीं, DC कर लीजिए आप, DC से याद आएगा, डिक्शनरी डी से हो जाएगा डिक्शनरी, और फेयर चाइल्ड C से हो जाएगा चाइल्ड। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो DSFC कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ याद ही रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी में दिया गया प्रोफेसर T.L. स्मिथ। ठीक है, तो देखिए T.L. स्मिथ है, तो रूरल लाइफ, अब इसके लिए भी कुछ ट्रिक बनाइए, तो T और L दिया गया है, T से कर लीजिए तुम्हारी रूरल लाइफ, ऐसे ही कुछ बना लीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारी रूरल लाइफ कैसी चल रही है वगैरह वगैरह, तो कुछ ना कुछ तो हिंट मिल ही जाएगा इस पे भी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुदाय अमूर्त होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोडो से हुई है। नेक्स्ट है, राज्य का आधार शक्ति नहीं है, इच्छा है, कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन का है, क्या बोला है? राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। नेक्स्ट है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख समर्थक विद्वान हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो हॉब्स भी हैं, लॉक भी हैं, रूसो भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, कथन किसका है? बताइए। विलोभी का है। ये कथन किसका है? विलोभी का है ये। फिर धर्म और शिक्षा दोनों वास्तविक मित्र हैं, दोनों का संबंध प्रकृति तथा भौतिक जगत के विरुद्ध आध्यात्मिक से है, कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, ई.डी. बर्टन का। ठीक है, ई.डी. बर्टन का है ये। क्या बोला गया है? धर्म और शिक्षा दोनों वास्तविक मित्र हैं। ठीक है, और दोनों का संबंध किससे है? प्राकृतिक तथा भौतिक जगत के विरुद्ध आध्यात्मिक से है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, संविधान की किस धारा में यह कहा गया है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षण, यदि धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा या आर्टिकल। देखिए, इस पे किसी किसी जगह धारा भी लिखी हुई है या फिर अनुच्छेद, मान लीजिए कि अनुच्छेद है, अनुच्छेद 28 में। और संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी से, संस्कृत भी है और संस्कार भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर पुस्तक का लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट। ठीक है, प्रोफेसर वाइट हैं ये। तो कल्चर, द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, तो इस पे मैंने याद करा था डब्ल्यू सी कर सकते हैं या फिर वाइट कल्चर कर सकते हैं। तो वाइट कल्चर से थोड़ा बहुत याद भी रहेगा। द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर वाइट। ठीक है, जनत्र तंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है, कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। ठीक है, जनतंत्र में शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी उद्देश्य होते हैं। तो इस पे क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास और राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें हैं? जनतंत्र में शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनमें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन का स्क्वायर G2GCS बनाइएगा कुछ भी इस पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन नेचर्स एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसके है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुले की। ठीक है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं कुले। फिर मिड सेल्फ और सोसाइटी पुस्तक के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिड से याद रखिएगा, मिड और मिड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मिड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मिड है। फिर फ्रॉड ने स्वर का विभाजन किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। इड भी है, ईगो भी है और सुपर ईगो भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। क्या बोला गया? सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्खिम। ठीक है, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी पुस्तक के लेखक है कौन? दुर्खिम। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी अगर दोनों को पढ़ने को एक साथ पढ़ने को मिले तो क्या हो जाएगा? दुखी तो होगा, इतना सारा कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो वैसे कर सकते हैं दुखी में। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है अपितु इसका एक अंग है, कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेविस का। ठीक है, तो इस पर क्या बोला गया? सामाजिक परिवर्तन, ध्यान से देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है अपितु इसका एक अंग है, या कथन किसका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेविस का। ठीक है, डेविस का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, सोशल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोरोकिन।
ठीक है। तो क्या है, सोशल मोबिलिटी, बहुत सारी पुस्तकें इस वीडियो में हैं, पुस्तकें और कथन। तो एक पहले चैप्टर देखिए, ये ऐसा मान सकते हैं कि जो पहला यूनिट है उस पर पुस्तकें और कथन, कथन तो बहुत ज़्यादा है। तो कथन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कथन याद नहीं होगा तो फिर उस पर आंसर मतलब गलत भी लग सकता है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएंगे। क्या है, सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोरोकिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, पुस्तक के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा के डेविस तथा विल्बर्ट मूर, ठीक है। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, के डेविस तथा विल्बर्ट मूर, ठीक है। नोट डाउन भी करते रहिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये नोट डाउन कर लेंगे तो बाद में प्रैक्टिस करने में या फिर रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इस पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा इसका आंसर, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, वर्ग का आधार जन्म नहीं, जन्म है जाति का नहीं, ठीक है। तो क्या है, वर्ग का आधार जन्म है जाति का नहीं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पद में कोई परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोगार्ट्स का, ठीक है। सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोगार्ट। तो आज कितने 50 क्वेश्चंस का ये वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखा है ये, ठीक है। 1 से लेके 50 तक की क्वेश्चंस थे इस पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट या फिर जो नहीं आते हैं उनको, ठीक है, जिससे कि लास्ट में प्रैक्टिस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।